Hello students, this is Vijender Singh and you are watching my channel वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए बच्चों, इससे पहले कि हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि मेटल क्या होते हैं। आपको पता है कि मेटल आपका जैसे आयरन हो गया या फिर आप ले लीजिए गोल्ड हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, बहुत सारे। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। ये भी बहुत सारे होते हैं, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये आपके मेटल और नॉन मेटल होते हैं जिनके आप वेल फेमिलियर, आपने देखा होगा ना। ये सिर्फ मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा माइंड में रिकॉल हो जाए कि मेटल क्या होता है। देखो आपने देखा ना, आयरन और गोल्ड सबको ही मालूम है कि ये अब मेटल होते हैं, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके नॉन मेटल होते हैं। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल और नॉन मेटल होते हैं क्या है, तो मेटल और नॉन मेटल में एक्चुअली क्या है? ये सब क्या है बच्चों? ये एक्चुअल में एलिमेंट्स है। क्या है ये आपके सब क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है बच्चों? एलिमेंट्स, जो कि अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जिसकी जैसी जैसी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। समझ में आ गया आपको कि जो आपके मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके एलिमेंट्स हैं, और उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो है कैटेगराइज किया गया है। कैसे किया जाता है? देखिए, अगर आप मेटल्स की एलिमेंट्स की बात करें, देखिए तो जो एलिमेंट्स होता है बच्चों, हर एलिमेंट के अंदर अगर आप उसकी जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से देखें, जो आपकी सबसे बाहर वाली शेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शेल। तो जो आपकी बच्चों बैलेंस शेल होती है, जो आपकी क्या होती है? बैलेंस शेल होती है। अगर उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर कितना है? 1 है, 2 है और 3 है। ध्यान से सुनिएगा जरा, आपकी जो एलिमेंट की जो बैलेंस शेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आपके 1 2 3 है, कितने हैं? 1 2 3 है, तो वो क्या है बच्चों? वो आपके हैं मेटल्स। वो क्या होंगे? आपके मेटल्स होंगे। अब अगर आपकी बैलेंस शेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? उनका नंबर है आपका 4 5 6 एंड 7। कितना बच्चों? 4 5 6 एंड 7। तो वो आपके क्या है बच्चों? वो आपके नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं, और उनकी जो बैलेंस शेल होती है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 1 2 3 है तो आपके वो मेटल्स है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका 4 5 6 एंड 7 बैलेंस शेल के अंदर है तो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। बच्चों मेटल आपके जो है, मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं एंड लिक्विड भी होता है, और आपके लिक्विड, ठीक है, मेटल आपके सॉलिड और लिक्विड होते हैं, जबकि नॉन मेटल आपके तीनों स्टेट के अंदर होते हैं। सॉलिड भी होगा आपका, लिक्विड भी होगा, और आपका गैस स्टेट के अंदर भी होगा। ठीक है, मेटल आपके तीनों स्टेट के अंदर पाए जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर भी ये पाए जाते हैं। देखो अगर आप पहले आप नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल के अंदर लिक्विड सिर्फ जो क्या होता है? ब्रोमाइन होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ब्रोमाइन। सिर्फ एक लौता नॉन मेटल ऐसा है अभी तक, ब्रोमाइन, जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी आपके सॉलिड और गैस के अंदर रहते हैं। और अगर आप मेटल की बात करें तो मेटल जो जनरली सॉलिड होंगे, और आपका इसके अंदर भी जो आपका मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी, वो आपका लिक्विड स्टेट के अंदर जो है होता है। बाकी जनरली आपके मेटल जो है सॉलिड होंगे। तो बच्चों अब हम जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मेटल की जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो मेटल होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ
मेटल की। देखिए पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें मेटल की, हम किसकी बात करें, मेटल की। पता ना आपकी बैलेंस शीट, अब आप पहचान जाओगे कि जिसका 1 2 3 है वो आपके मेटल है, ये आपके सॉलिड और लिक्विड होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, आपके जो मेटल होते हैं आपके ये प्योर स्टेट के अंदर जो है इनका जो सरफेस होता है इनका शाइनी सरफेस होता है, और इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है तो फिजिकल पहली प्रॉपर्टी क्या आई बच्चों, पहली प्रॉपर्टी आई आपकी मेटालिक लस्टर। ठीक है, मेटालिक लस्टर का मतलब है कि जो आपके मेटल है ये प्योर स्टेट के अंदर कैसे होते हैं, शाइनी सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, शाइनी सरफेस। ठीक है बच्चों, कैसा सरफेस होता है इनका, शाइनी सरफेस इन प्योर स्टेट। आपके जो मेटल होते हैं वो प्योर स्टेट के अंदर जो है शाइनी सरफेस के होते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं, कि आपके जो मेटल होते हैं वो शाइनी सरफेस के होते हैं। चलो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मेटल क्या होता है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली कैसे होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं। ठीक है, आपके जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मर्क्यूरी आपका लिक्विड स्टेट के अंदर है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपके जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब ये हार्ड क्यों होते हैं, हार्ड ये बच्चों इसलिए होते हैं क्योंकि जो मेटल होते हैं इनके बीच में जो फोर्स होती है वो मेटालिक फोर्स होती है। मेटल के जो एटम आपस में जो मेटल आपके क्या है, अट्रैक्ट किए हुए हैं, तभी तो उनको सॉलिड शेप्स में, तो उनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज द मेटालिक फोर्स। तो ये किस लिए हार्श होते हैं, ये आपकी क्योंकि जो आपकी मेटालिक फोर्स होती है, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके कारण ये क्या होते हैं, जनरली मेटल जो सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। देखिए बच्चों, अब हम मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर मेटल को आप बीट करते हो, बीट मतलब पीटते हो, तो ये इनकी थिन शीट बनाई जा सकती है। मेटल को आप इतना करके पीट सकते हैं, ब्रेक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगी, इनकी थिन शीट बन जाएगी। आपने देखा होगा कि जो एल्युमिनियम कॉयल होती है, जो आपका आप अपने चपाती वगैरह के लिए या जो आप लंच बॉक्स लाते हो उसके लिए यूज़ करते हैं एल्युमिनियम, तो वो भी क्या है, वो भी तो मेटल ही है ना। तो ये मेटल जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको थिन शीट के अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, बीटन करके इनको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, मेलाबिलिटी। ठीक है, मेलाबिलिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपको, ये आपकी मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी है कि आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू शीट। आप इतना लिख लीजिए, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। आप मेटल का जो है इतना बीट कर सकते हो कि उनकी आप थिन शीट बना सकते हो, और आपको हैरानी हो, आपको जो है हैरानी होगी, जो आपका गोल्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर क्या है, मोस्ट मेलाबल है, मोस्ट मेलाबल आपके मेटल जो गोल्ड और सिल्वर है। अच्छा बच्चों, अब हम अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, और दैट इज डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या है, पहले लिख लेते हैं, क्या है आपकी डक्टिलिटी। जैसे आपकी मेलाबिलिटी है उसी तरह बच्चों आपकी डक्टिलिटी है। इसमें क्या होता है कि आप मेटल का जो है आप ड्रॉन कर सकते हो किसके अंदर, वायर के अंदर। आपके जो है जैसे कह रहा है कैन बी बिटन इनटू शीट, थिन शीट के अंदर चेंज कर सकते थे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। आप इसको जो है मेटल को जो है थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ये DU है बच्चों,
क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, डक्टिलिटी। और जो बच्चों आपकी है ना मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी, इसके कारण जो है मेटल की डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है बनाई जा सकती है। और आपका जो गोल्ड है, ठीक है, आपका जो गोल्ड है वो आपका क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल होता है। ठीक है, क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल होता है। ये आपका इतना डक्टाइल होता है कि आप 10 ग्राम गोल्ड से जो है 20 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। 10 ग्राम गोल्ड से आप 20 किलो लंबी वायर जो है बना सकते हो। तो आपका गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। और दैट इज द रीजन कि मेटल की ये जो आपकी मेलाबिलिटी है और डक्टिलिटी है, इस प्रॉपर्टी के कारण ही जो मेटल की डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है पॉसिबल होती है। चलो अब हम अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, दैट प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए बच्चों, आपके जो मेटल होते हैं ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थोड़ा यहाँ ध्यान रखिए, थोड़ा नीचे नीचे जा रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो आपके मेटल होते हैं ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। क्यों होता है, आपने देखा ना मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन है, तो उसको उस फोर्स को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। और दैट इज द रीजन कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई रहता है। चलो बच्चों, अब हम मेटल की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनोरस। ठीक है, अब ये सोनोरस क्या है, सोनोरियस। देखो जो आपका सोनोरियस, देखो अगर आप मेटल को हिट करते हो, मेटल को जब आप हिट करते हो तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम बोलते हैं सोनोरियस। वो चारों तरफ घूमती है, जिसका स्कूल बेल आपका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप सभी इसके बारे में अच्छे ढंग से जानते हो कि स्कूल बेल को जब हिट किया जाता है तो पूरे स्कूल के अंदर वो सुनाई जाती है। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरियस। ठीक है, तो मेटल्स आर सोनोरियस। ठीक है, मेटल्स आर सोनोरियस। ठीक है, मेटल जो आपके सोनोरियस होते हैं उनको हिट करने से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरियस। ये आप मेटल की जो बच्चों आपकी 6 प्रॉपर्टियाँ आपने मेटल की देखी कि मेटालिक लस्टर होते हैं, उनके अंदर शाइनिंग होती है, जर्नली हार्ड होते हैं, और मेलेबिलिटी डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी मतलब वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके बीच में मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और सोनोरियस की मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस करता है अगर उसको हिट करते हैं। चलो बच्चों, अब जरा हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं। इसी से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगी, यहीं पे बना देंगे आपको, यहाँ से आप थोड़ा इधर को समझ लीजिए। देखिए नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल के अंदर आपके क्या क्या आएगा, देखो नॉन मेटल के अंदर आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपके क्या है, ये आपके सब जो है नॉन मेटल है। और नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते, लिक्विड गैस के अंदर होते हैं, और सिर्फ ब्रोमाइन आपका ऐसा है जो कि लिक्विड के अंदर होता है। अब अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखो मेटल की हमने देखी थी, मेटल जो आपके क्या होते हैं, मेटालिक लस्टर होते हैं, कि उनके अंदर शाइन होती है, वो प्योर स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। क्या नॉन मेटल भी आपके मेटालिक लस्टर होते हैं? नहीं, नॉन मेटल जो आपका यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये आपकी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, डुल सरफेस होता है बच्चों। कैसा होता है, डुल सरफेस। जो आपके नॉन मेटल होते हैं उनका सरफेस कैसा रहता है, उनका सरफेस आपका डुल सरफेस रहता है, जबकि मेटल जो आपके मेटल थे वो कैसे थे, शाइनी सरफेस के थे। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल आपके कैसे थे, जर्नली हार्ड, जबकि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जर्नली सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, जर्नली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर आप बच गए तीसरी प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो
मेटल आपके मेलेबिलिटी थी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब बिडेन इनटू थिन शीट और डक्टिलिटी मतलब वायर। तो मेटल ना तो इनके अंदर आपकी नो लिख लीजिए आप, नो एंड नो। मेटल ना आपके मेलेबल होते हैं, ना ही आपके मेटल जो है डक्टाइल होते हैं। अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो जो आपके नॉन मेटल है वो आपके कंडक्टर के गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सिक्स भी आप समझ ही लीजिए, जो सिक्स सोनोरियस, मेटल आपके सोनोरियस नहीं होते हैं। तो ये आपके मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। आप मेटल की प्रॉपर्टी अगर आपको आ जाएगी तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपके माइंड के अंदर जो है खुद ब खुद आने वाली है कि ये डुल सरफेस होता है, सॉफ्ट होते हैं, ना मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोनोरियस आपके नहीं होते हैं। तो ये बच्चों आपने देखा मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, मेटल और नॉन मेटल की एक्सेप्शंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ गए, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन, इसके जो आपके एक्सेप्शंस है वो भी आप समझ लीजिए कि ये मेटल और नॉन मेटल की एक्सेप्शन होती क्या है। इसको ये डिलीट करिए एक्सेप्शंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की एक्सेप्शंस। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल की एक्सेप्शंस क्या होती है। देखिए एक्सेप्शन का मतलब पहले आप मेटल समझिए। देखिए आपने देखा था कि मेटल कैसे होते हैं, मेटल जनरली जो है शाइनी सरफेस के होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन जो आपका मर्क्यूरी है, ठीक है, जो आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी वो तो आपका लिक्विड है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है मेटल की एक्सेप्शन है, क्योंकि मेटल जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी आपका लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर के अंदर जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा आपका गैलेनियम एंड कैल्शियम जो है ये क्या होता है, ये आपका इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है बच्चों, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट। देखो आपको पता है ना कि हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल का कैसा था, मेटालिक फोर्स होती है, इसलिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था। लेकिन इनका क्या होता है, इनका लो नहीं होता है, इनका वेरी लो होता है। इतना लो होता है कि अगर ये हाथ पे भी आ जाए तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर मेल्ट हो जाएंगे। अगर आपके हाथ पे भी मैग्नीशियम और कैल्शियम को आपको रख दे तो ये आपके हाथ पर भी जो है मेल्टिंग हो जाएंगे। आप देखिए बच्चों, जो आपका जो लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये कैसे, मेटल कैसे थे बच्चों, हार्ड थे। लेकिन ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कट विथ नाइफ, आप इनको जो है नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो बच्चों ये आपकी एक्सेप्शंस थी, किसकी थी, मेटल की थी। एक्सेप्शन का मतलब समझ गया ना, जो हमने मेटल की प्रॉपर्टी की थी, तो ये भी मेटल है, लेकिन ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बिल्कुल उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। अब जरा हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में आपने देखा था कि नॉन मेटल कैसा था, नॉन मेटल आपका डुल था। लेकिन आपका जो आयोडाइन है, ठीक है, आयोडाइन, आपका जो आयोडीन है वो क्या है, वो आपका लस्टीरियस होता है। क्या होता है बच्चों, वो आपका लस्टीरियस होता है, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो नॉन मेटल हो तो डुल थे, लेकिन जो आयोडाइन है वो आपका लस्टीरियस होता है, चमकदार होता है। अच्छा, आपका जो कार्बन है, आपका जो कार्बन है बच्चों, वो आपका क्या करता है, वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिट करता है। क्या करता है, डिफरेंट आपकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है उसके अंदर वही एग्जिट करता है, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। ठीक है,
अब ये एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखिए एलोट्रॉप्स का मतलब है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन क्या है, फॉर्म कार्बन ही है, बना कार्बन से, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिसमें कि आपके कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, एक आपका आ गया डायमंड, ठीक है, एक आपका आ गया बच्चों डायमंड, और दूसरा आपका है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। तो जो डायमंड है, डायमंड आपका नेचुरली सबसे हार्ड सब्सटेंस है, मेटल से भी हार्ड सब्सटेंस है, नेचुरली सबसे हार्ड सब्सटेंस है कार्बन का। और ग्रेफाइट जो आपका है, ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। डायमंड क्या है, नेचुरली हार्ड सब्सटेंस है, कैसा है, हार्ड सब्सटेंसेस है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंसेस है। और ये क्या है आपका, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अरे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आपका जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बच्चों आपके कुछ एक एक्सेप्शन थे मेटल और नॉन मेटल के, जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका मर्क्यूरी वो लिक्विड स्टेट में, ये तो आपको खैर याद था पहले से भी, लेकिन आपका गैलेनियम और कैल्शियम जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, इतना कि आपके हाथ में भी पिघल जाएगा। और आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जनरली मेटल आपके कैसे थे, हार्ड थे, लेकिन ये कैसा है, सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो। अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डूल होते हैं, लेकिन आयोडन जो है क्या इसकी आपकी एक्सेप्शंस है, जो कि लस्टेरियस होता है और कार्बन के जो डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन के दो एलोट्रॉप आपने देखे, एक आपका डायमंड, एक आपका ग्रेफाइट। डायमंड आपका सबसे नेचुरली हार्ड सब्सटेंसेस है और ग्रेफाइट आपका जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा बच्चों अगर आप जो है, जो आपके मेटल होते हैं, मेटल जो है वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन सी बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक्स। मेटल जो आपकी क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेटल आपकी जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। जबकि नॉन मेटल जो है वो कैसी बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेटल जो है वाटर के साथ बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे और नॉन मेटल जो आपके साथ, नॉन मेटल जो मेटल के साथ आपकी एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब